बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इलेक्ट्रॉनिक स्टडी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे डीएलएड या बीटीसी फोर्थ सेमेस्टर से जो आपका पेपर 2 है, शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन। तो इस सब्जेक्ट से मैंने कई सारे एमसीक्यूज़ को लेकर के बात कर ली थी इसके प्रीवियस वीडियो में। तो आप प्रीवियस वीडियो को ज़रूर वॉच करें क्योंकि वहाँ पर मैंने यूनिट वाइज चीज़ें बता रखी हैं। आज के इस वीडियो में हम कुछ और बहुविकल्पी प्रश्न लेकर के आए हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। चलिए दोस्तों, शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से। तो यहाँ पर पहला प्रश्न पूछ रहा है, एसएमसी पंजिका को कहते हैं, क्या कहते हैं वो आपको बताना है। तो आप खुद से भी इनका आंसर करने की कोशिश करें। तो यहाँ पर फर्स्ट का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, आय व्यय पंजिका कहते हैं हम एसएमसी पंजिका को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है। 2 पूछा है, बालकों के जन्मदिन की पंजिका में अंकित किया जाता है, क्या अंकित किया जाता है तो वो आपको बताना है। तो जब भी हम बालकों के जन्मदिन की पंजिका की बात करते हैं तो उसमें छात्र का नाम सबसे पहले, छात्र की जन्मतिथि, माता पिता का नाम रहेगा, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर 2 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पूछा है, मात्र शिक्षक संघ के कुल सदस्यों की संख्या होती है, कितनी होती है तो आपको बताना है। तो यहाँ पर 3 की बात करें तो 3 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, मात्र शिक्षक संघ के कुल सदस्यों की संख्या जो है वह 15 से 20 होती है। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा है, ऑकरेंट महोदय ने आपदाओं को उनकी उत्पत्ति के आधार पर कितने भागों में बांटा है। तो यहाँ पर आपदा की बात करें तो ऑकरेंट महोदय ने उत्पत्ति के आधार पर 2 भागों में बांटा है। करेक्ट आंसर यहाँ पर ए का 2 हो जाएगा। तो इसमें पहला आ जाएगा मानव जनित आपदाएं और दूसरा आ जाएगा प्राकृतिक आपदाएं। ये 2 प्रकार की आपदाएं देखने को मिलेंगी। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा है, प्राकृतिक आपदाओं के कितने प्रकार होते हैं या प्राकृतिक आपदाएं कितने प्रकार की होती हैं। तो यहाँ पर 5 की बात करें, प्राकृतिक आपदाएं जो हैं वो 2 प्रकार की देखने को मिलती हैं। पहली है अंतर्जात और दूसरी है बहिर्जात। अंतर्जात में जैसे भूकंप आ जाएगा, भूस्खलन और समुद्री तूफान, ये जो आपदाएं हैं वो देखने को मिलती हैं। वहीं अगर हम बहिर्जात की बात करते हैं तो व्यापक हलचल जैसे भूस्खलन वगैरह हो गया, वायुमंडलीय संकट जैसे शीतकालीन तूफान, चरम तापमान, तुषार वाला संकट, ये सभी चीज़ें आ जाएंगी। वहीं अगर हम जलीय संकट की बात करें तो उसमें सुनामी और बाढ़ जैसी आपदाएं देखने को मिलती हैं। तो इस तरह से यहाँ पर 5 का बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पूछ रहा है, बाढ़ तथा सुनामी जैसी आपदाएं आती हैं, किसमें आएंगी वो आपको बताना है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर 6 का बी हो जाएगा, जलीय संकट। जलीय संकट की बात करें तो जल में उत्पन्न संकट ही जलीय संकट है। इसमें बाढ़ तथा सुनामी जैसी आपदाएं देखने को मिलती हैं। तो इस तरह से 6 का करेक्ट आंसर बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पूछा है, मीना मंच का प्रमुख उद्देश्य है, क्या उद्देश्य है तो आपको बताना है। तो यहाँ पर की शुरुआत की वर्ष की बात करें तो 1990 में इसकी शुरुआत हुई मीना मंच की, और इसका उद्देश्य जो है वो बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करना है। तो यहाँ पर 7 की बात करें तो 7 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, 7 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। बालिकाओं की बात की है तो बालिकाओं की शिक्षा का विकास करना। तो इस तरह से यहाँ पर करेक्ट आंसर 7 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा है, मीना मंच की कार्यकारिणी समिति में सदस्य होते हैं, कितने सदस्य होते हैं वो आपको बताना है। तो मीना मंच की कार्यकारिणी समिति की बात करें तो इसमें 5 सदस्यों को हम देखते हैं। कौन कौन से होते हैं 5 सदस्य? अध्यक्ष होता है, सचिव होता है, कोषाध्यक्ष होता है और अन्य 2 और सदस्य देखने को मिलते हैं। तो इस तरह से टोटल 5 सदस्यों की संख्या होती है। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे जो कि है 9। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा है, बाल गणना पंजिका है, कैसी पंजिका है। तो अगर हम बाल गणना या परिवार सर्वेक्षण पंजिका की बात करें, इसको हम परिवार सर्वेक्षण पंजिका भी कहते हैं। तो प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय में परिवार सर्वेक्षण पंजिका या बाल गणना पंजिका का निर्माण किया जाता है। इसमें प्रत्येक परिवार के 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों का विवरण होता है, जिसमें हम यह पता लगाते हैं कि कौन से बच्चे स्कूल आ रहे हैं, कौन से नहीं आ रहे हैं, क्या कारण है। इन सभी का विवरण हम बाल गणना पंजिका के अंतर्गत
रखते हैं। तो ये जो है ये अभिलेख विद्यालयी अभिलेख के अंतर्गत आएगा। करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका 9 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा है, अध्यापक शिक्षक डायरी में विवरण रखता है। कौन सा विवरण रखा जाता है अगर हम टीचर्स डायरी की बात करें? तो शिक्षक डायरी एक प्रकार का दर्पण है जिसमें शिक्षक के वर्ष भर के कार्यों का विवरण होता है। इसके माध्यम से प्रधानाध्यापक व शिक्षक तथा छात्रों की कार्य कुशलता का ज्ञान होता है। तो इस तरह से यहाँ पर 10 की बात करें तो 10 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, वार्षिक आधार पर रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा है, आवधिक निरीक्षण के निम्न सिद्धांत है। तो आवधिक निरीक्षण के कौन कौन से सिद्धांत हैं? तो जवाबदेही सिद्धांत, निदान का सिद्धांत और उपलब्धता का सिद्धांत, ये सभी सिद्धांत हो जाएंगे। करेक्ट आंसर यहाँ पर 11 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, बेसिक शिक्षा में गुणवत्ता प्रबंधन शिक्षक प्रशिक्षण प्रबंधन नवाचारों का प्रबंधन करता है। कौन करता है वो आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर 12 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, प्राचार्य डाइट इसके द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, विद्यालय के संचालन में जिन उपकरणों तथा वस्तुओं की आवश्यकता होती है उनको पंजिका में रखा जाता है। कौन सी पंजिका में रखा जाएगा वो आपको बताना है। तो यहाँ पर 13 की बात करें, 13 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, स्टॉक पंजिका में हम इन सभी चीज़ों को रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा है, मीना मंच द्वारा संपन्न किए जाने वाली गतिविधियां हैं। कौन कौन सी गतिविधियां मीना मंच के अंतर्गत हमें देखने को मिलती हैं? तो इसमें बाल विवाह हो गया, स्वास्थ्य एवं सफाई, दहेज हो गया, लिंग भेद हो गया, अपने गांव हेतु शिक्षा योजना बनाना इस टॉपिक पर हो गया, और छात्र छात्रा उपस्थिति, ये सभी आ जाएंगे अगर हम बात करें मीना मंच के अंतर्गत संपन्न कराई जाने वाली गतिविधियाँ। तो यहाँ पर इस तरह से करेक्ट आंसर 14 का डी हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 पूछा है, प्रति उप विद्यालय निरीक्षक जिसे आप डिप्टी साहब कहते हैं का पद कब समाप्त किया गया? तो यह जो पद है वह 1996 में जो है समाप्त कर दिया गया, और इस पद का नाम जो बदल कर हमने रखा वो है सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी या खंड शिक्षा अधिकारी। तो 10 मई 1996 में इसका नाम बदला खंड शिक्षा अधिकारी या सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी। तो इस तरह से यहाँ पर 15 का करेक्ट आंसर ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 पूछा है, सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी का दूसरा नाम है। तो इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने इसके आंसर की बात कर ली थी। तो यहाँ पर 16 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी का दूसरा नाम खंड शिक्षा अधिकारी है। और यह नाम कब इसे मिला? 10 मई, इसको आप ज़रूर ध्यान रखिएगा डेट, 10 मई 1996 में इसका नाम रखा गया। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 पूछा है, विद्यालय में शिक्षक की भूमिका होती है, कैसी होती है? तो आपको बताना है। तो विद्यालय में शिक्षक की जो भूमिका होगी वह एक मित्र के रूप में होगी, एक निर्देशक के रूप में होगी, एक दार्शनिक के रूप में होगी। इस तरह से 17 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 18 पूछा है, विद्यालय में छात्रों की अनुशासनहीनता बढ़ना किसका दायित्व होता है? तो यहाँ पर 18 की बात करें, 18 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, प्रधानाचार्य की जवाबदेही। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 पूछा है, मीना मंच की स्थापना का उद्देश्य है, क्या उद्देश्य है आपको बताना है। तो मीना मंच की स्थापना का उद्देश्य मैंने बताया था कि बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन देना। तो यहाँ पर कई सारे पॉइंट आ जाएंगे, जैसे ए, यह सुनिश्चित करना कि लड़कियाँ सही आयु में प्रवेश लें। बी भी हो जाएगा, लड़कियों में नेतृत्व और सहयोग की भावना को विकसित करना। सी भी आ जाएगा, यह सुनिश्चित करने में सहायता प्रदान करना कि लड़कियां प्रतिदिन स्कूल जाएं। तो इस तरह से बालिका शिक्षा को अधिक प्रोत्साहित किया गया मीना मंच की स्थापना के अंतर्गत, इसका यह प्रमुख उद्देश्य हो जाएगा। करेक्ट आंसर 19 का यहाँ पर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, समस्या समाधान का प्रमुख अंग है, कौन सा अंग है समस्या समाधान का? तो यहाँ पर 20 की बात करें, 20 का
करेक्ट आंसर हो जाएगा निर्णय प्रक्रिया। समस्या समाधान का प्रमुख अंग निर्णय प्रक्रिया या निर्णयन प्रक्रिया हो जाएगा। करेक्ट आंसर बी हो गया। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम 20 नंबर क्वेश्चन पर रुकेंगे। इसके नेक्स्ट वीडियो में रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस को लेकर के बात की जाएगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और डीएलएड या बीटीसी 4th सेमेस्टर के जो भी स्टूडेंट हैं तो उन सभी स्टूडेंट से अनुरोध है कि आप चैनल की प्लेलिस्ट वगैरह ज़रूर चेक करें। वहाँ पर आपको डीएलएड 4th सेमेस्टर के सभी सब्जेक्ट का सभी मैटर अवेलेबल है, आप उन्हें दे करके पढ़िए वहाँ से चीज़ों को। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपने एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग एंड शेयर टू अदर्स।